भारत में कोरोना के मामलों ने जैसे ही 1000 का आंकड़ा पार किया, हर किसी को डर सताने लगा। कहीं मुझे जो खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हो रहे हैं, वो कोरोना तो नहीं है। ये साधारण वायरल है या फिर कोरोना की वजह से अब मुझे कुछ दिन आइसोलेट रहना पड़ेगा। कोई दवाई बनी है क्या जो कोरोना का इलाज कर सकती है? कहीं फिर से लॉकडाउन की नौबत तो नहीं आ जाएगी? तो आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ हाजिर हुए हैं। दिसंबर 2019 में जब पहली बार दुनिया में कोरोना ने दस्तक दी थी, तब से लेकर आज तक मैं आपको लगातार कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स दे रही हूँ। आज फिट रहे इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्पेशल लाइव एडिशन में एक बार फिर आपके साथ हूँ और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर समीर भाटी, जो उतने ही सालों से लगातार कोरोना के टेस्ट कब कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, किस तरह से कोरोना को पहचानना चाहिए, या कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर आपको टिप्स दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये तो बता ही दें कि अब बुखार का भी न्यू नॉर्मल वही है जो कोरोना का था। मास्क का सीजन लौट आया है और साथ ही सैनिटाइजर का ज़माना भी एक बार फिर से लौट आया है। वायरल हो या फिर कोविड, उससे बचने के तो ये तरीके हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 आया है, उससे आपको कैसे बचना है, क्या करना है, आपके ऐसे सारे सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ हैं एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर समीर भाटी, जो कि एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। नमस्कार डॉक्टर भाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल लाइव सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, हम पिछले कई सालों से लोगों को बता रहे हैं, 2019-20 में हम लोगों को बता रहे थे कि जब भी बुखार हो या ना हो, घर में भी किसी को कोरोना हो तो टेस्ट करा लें। आज की तारीख में अगर किसी को बुखार होता है, इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है, तो किस आदमी को आपके पास आकर टेस्ट कराने की ज़रूरत है और किसे नहीं कराने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए 2020 या 2021 में एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो था, बट 2022 से अगर हम देखें तो 22 के बाद से जो कोविड का जो वेरिएंट आया है, उसमें बहुत बदलाव आ गया। वो ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा है, जिसको कि हम कहते हैं हमेशा वो माइल्ड वेरिएंट रहा है। और 22 से लेके फिलहाल जैसे अभी हम 25 में बैठे हैं, तो तब से वही वेरिएंट में कुछ ना कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। और ज़्यादातर हमने देखी 2022 से 25 तक अभी तक अगर देखें तो उस वो वेरिएंट बदल रहा है, पर ऑलमोस्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह के हैं और लक्षण भी ज्यादातर उसी तरह के हैं। कुछ कुछ लक्षण ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। और उन लक्षणों में अगर हम देखें तो ज्यादातर ओमिक्रॉन से जो जिसको भी इन्फेक्शन होता है या ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसमें गला खराब होना, सोर थ्रोट होना, सर दर्द होना, हल्का बुखार होना, बॉडी एक वगैरह होना, इस तरह के कुछ लक्षण देखे गए थे। और फिलहाल जैसा आप देख रहे हैं कि 2022 के बाद उसमें कुछ बदलाव आए, 23 के अंदर देखें तो कंपैरेटिवली कम रहे, ऐसे बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुए। पर पिछले साल 24 में देखें तो 24 के अंत में भी JN 23 के अंत में JN.1 नामक एक वेरिएंट सब वेरिएंट रहा, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है पिछले 1.5 सालों के अंदर। और अभी फिलहाल भारत के अंदर भी जैसे केसेस देखे जा रहे हैं वो JN.1, और उसमें हल्की फुल्की फिर से कुछ म्यूटेशंस हुई है स्पाइक प्रोटीन में, तो उसी के केसेस देखे जा रहे हैं। टेस्ट कराने के लिए देखिए वही वाली गाइडलाइंस है, जैसे सरकार भी एडवाइजरी करती है जारी, तो सरकार की एडवाइजरी की तरफ से तो सर्विलेंस के लिए टेस्टिंग ज्यादा करानी है। जैसे फिलहाल अगर हम भी टेस्टिंग करते हैं तो हमारे जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं वो हम भेजते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ये जानने के लिए कि फर्दर उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं। पर व्यक्तिगत तौर पे टेस्ट कराने के लिए जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ज्यादातर जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, तो वो जांच करा के टेस्ट करा के ये देख लें कि कहीं उनको कोविड है कि नहीं है, ताकि उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट उस हिसाब से प्लान किया जा सके। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर भाटी ने कहा कि जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई गंभीर बीमारी है या फिर उम्र ज़रूरत से ज़्यादा है, उन लोगों को अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए अगर बुखार के हल्के से भी लक्षण होते हैं। आज भी 2025 में कोरोना क्यों खबर बन रहा है, क्यों हेडलाइन बन रहा है, इससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर भाटी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो आंकड़े हैं, ये एक बार फिर से लोगों को इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि कोविड से डेथ 2 रिपोर्ट हो गई हैं। 21 साल की उम्र का शख्स अगर मरता है और उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, तो ये बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है? इसमें देखिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की वजह से डेथ या और कई जो कोमॉर्बिड है, या अगर पर्टिकुलरली कोई भी डेथ हो रही है उनको अगर कोविड डिटेक्ट नहीं होता तो भी क्या इस तरह की फैटेलिटी होती।
तो ये समझना जरूरी है। देखिए अभी डेटा के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि जब से ओमिक्रॉन या JN.1 वेरिएंट जितना सर्कुलेट हो रहा है और जितना WHO ने भी इसके बारे में डेटा कैप्चर किया और ग्लोबली भी जितना डेटा अवेलेबल है, वो ये शो करता है कि ज्यादा फैटल तो नहीं है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई है। एक तो क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में इस तरह के बदलाव है जिससे ये संक्रामक ज्यादा होता है, होस्ट सेल में ये एंटर इजीली कर जाता है, तो ये फैलता तेजी से है। दूसरा इसमें देखा गया है कि ये इम्यून एस्केप करता है, मतलब आपको अगर वैक्सीन लगी है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है, और अगर आपकी इम्यूनिटी आपको संक्रमण मतलब नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो ये दो चीजें देखी गई है, और ज्यादातर इसके ऊपर जितना भी डेटा अवेलेबल है वो ये कहता है कि ये लंग्स में निमोनिया का कारण कम बनता है। तो कई बार फेटलिटी के कारण और भी, क्योंकि को इन्फेक्शंस, कई तरह के इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। अब देखिए क्यों इस वजह से जो बुजुर्गों को, एल्डरली लोगों को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसकी इम्यूनिटी वीक है या जिनका लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लोग हैं या जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उनको किसी भी तरह का संक्रमण उनके लिए घातक हो सकता है। पर खाली सिर्फ ओमिक्रॉन या इसके सब वेरिएंट से इस तरह की फेटलिटी बहुत ही कम देखी गई है। बिल्कुल, यानी इस वक्त जो वेरिएंट सर्कुलेशन में है वो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है JN.1। इस वेरिएंट की खासियत यह है कि अपने आप में बहुत ज्यादा जानलेवा तो नहीं होता, ये राहत की बात है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि अगर कोई इंसान पहले से बीमार है, उसे कैंसर है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, यानी उस व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है, या फिर अनकंट्रोल डायबिटीज ही है, अगर हार्ट अटैक का बहुत सीवियर केस है, तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि सरकार इस वेरिएंट को और इस वक्त देश में कोरोना को लेकर जो हालात बने हैं उनको किस तरह से देख रही है। देश में मेडिकल रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी संस्था ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने हाल ही में सरकार की तैयारियों को लेकर क्या अपडेट दी है, ये भी अब आपको सुनना चाहिए। तो जब हम इसको देखें तो हमें तीन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन, तो उसको इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। वन, कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं। तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे कितना तेज़ बढ़ रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज इन नंबर्स, तो उस पर हमारी नज़र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है? तो कुछ तो इवेड करेगा ही। अगर कोई चीज़ नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो। तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज़ को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस अमंग ऑल कोविड केसेस? आर वी गेटिंग वेरी सीवियर डिजीज, पर्टिकुलरली इन दोज विदाउट कोमॉर्बिडिटी? अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है। हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की। तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है। जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। 3 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, क्या मामले उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है, मामले उतनी तेजी से तो नहीं बढ़ रहे जैसे कि हमने बीते सालों में देखा। दूसरी बड़ी बात, क्या ये वेरिएंट इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है? तो सरकार ये मान रही है कि हाँ, कुछ हद तक ये वेरिएंट इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। अब तीसरी बड़ी बात यह है, तो क्या जो वैक्सीन हम सबने लगाई है वो हमें कुछ रक्षा करेगी इस नए कोरोना वायरस के खिलाफ? डॉक्टर भाटी, आप क्या मानते हैं? जो बूस्टर डोज, 2 डोज, 3 डोज लोगों ने लगाई, कईयों ने तो 4 भी लगाई, क्या उन लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी अगर ज्यादा डोज लगी हुई है तो? देखिए वैक्सीन के बारे में हम ये बता सकते हैं, हमने जो पहली डोज लगी थी, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स में बात करें या एल्डरली में, तो 2020 सितंबर में शायद डोज लगी थी, और उसके बाद 21 के अंदर हमारे पास एक और वैक्सीन आई थी, 21 में भी वैक्सीन लगना शुरू हुई थी। तो
अब वैक्सीन को लगे हुए तो लगभग 4 साल के करीब हो चुके हैं, बट वैक्सीन के साथ एक था कि हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा था, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी हुई थी, तो ज्यादातर लोगों को 2 वैक्सीन लगी थी, बुजुर्गों को, एल्डरली लोगों को बूस्टर डोज भी लगा था, प्रिकॉशनरी डोज भी लगी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद से वेरिएंट कुछ कुछ आए जा रहे हैं, जैसे कई तरह के XBB वेरिएंट हो गया, ओमिक्रॉन के और भी बहुत सारे BA.22 इस तरह के कई वेरिएंट आए और उनसे संक्रमण सबको होता रहा। तो संक्रमण होने से क्या होता है कि फिर से आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर B सेल्स, T सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, जो कि अगर आपको फिर से संक्रमण होता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। तो नेचुरल इम्यूनिटी भारतीयों में काफी ज्यादा बनी हुई है, तो नेचुरल और वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन मिला। पर अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि जैसे जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो आपकी बीमारी की गंभीरता को नहीं बचाता, मतलब बीमारी की गंभीरता को वैक्सीन ही बचाएगी। वैक्सीन को लेकर देखिए अभी फिलहाल कोई बूस्टर को लेकर या प्रिकॉशन डोज को जैसे भारत में कहा जा रहा था पहले, उसको लेकर ऐसी कोई गाइडलाइंस तो नहीं आई है, पर हाँ ये जरूर है कि एल्डरली लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वो फ्लू का शॉट अभी ले सकते हैं। फ्लू का शॉट क्या होता है कि हर साल एक अपडेटेड वैक्सीन होती है, जी जी, तो उनको वो लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि उनको कोई कंबाइंड को इन्फेक्शन ना हो, कि सर्कुलेटरी कोई उस समय का जो इन्फेक्शन है वो और फिर उसके बाद कोविड का। बट बूस्टर को लेकर अभी दिशा निर्देश आने जरूरी है। और दूसरा देखिए, जो हम लोगों को वैक्सीन लगी थी वो वैक्सीन उस समय का जो वेरिएंट आया था अल्फा, उसको लेकर वो वैक्सीन बनी हुई थी। तो अभी अपडेटेड वैक्सीन जब तक अगर ना हो तो इन्फेक्शन से तो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि जो वैक्सीन आपने पहले लगाई थी वो कितना काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये अब एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आपको जब जब कोविड हुआ होगा, जितनी बार कोरोना वायरस का हमला आपके शरीर पर हुआ, उतनी बार आपके शरीर ने खुद से कुछ हथियार बनाए, यानी कि अगली बार जब आपको कोविड हो तो आपके शरीर के अंदर वो हथियार मौजूद हैं जो उस वायरस से लड़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या फिर से बूस्टर डोज बनेगी, क्या इस नए वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन की जरूरत है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। चौथी बात, जो लोगों का डर है, क्या लॉकडाउन लगेगा, अभी का सिनेरियो तो ऐसा नहीं कहता है, लेकिन डॉक्टर भाटी, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जैसी नौबत आ सकती है? हाँ नहीं, देखिए पिछले अगर 2-3 सालों में देखिए, कोविड के बाद, ओमिक्रॉन के बाद, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। दो चीज होती है, एक तो कोविड के अंदर हम बात कर रहे थे कि कोई नई लहर का आना, वेव का आना, और एक स्पाइक का आना। तो फिलहाल अभी पिछले जैसे 2-3 सालों में हम देख रहे हैं स्पाइक सर्ज, कि केसेस बढ़े फिर कम हुए, केसेस बढ़े फिर कम हुए। तो इसी तरह की सर्ज आने की उम्मीद है कि केसेस बढ़ेंगे फिर कम होंगे। तो पर अभी इसी कोई नई लहर, क्योंकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग काफी ज्यादा भारत में भी चल रही है, ये जानने के लिए कि क्या वेरिएंट या वायरस में पूरी तरह से तो कोई बदलाव, जब तक कोई वायरस में पूरी तरह से बदलाव ना आ जाए, उसका कोई डिफरेंट रूप स्वरूप ना आ जाए, तब तक नई तरह की वेव का आना मुश्किल है। अब आम लोगों को ये बता देते हैं कि अगर उन्हें बुखार होता है और उन्हें लगता है कोविड है या नहीं है, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? डॉक्टर के पास जाएं, घर रहें, खुद से दवा लें, टेस्ट कराएं ना कराएं, आप क्या सलाह देंगे? अब तो देखिए आजकल सेल्फ टेस्टिंग किट भी अवेलेबल है, ज्यादातर लोग तो टेस्ट कराने जाता नहीं है, घर पर भी टेस्ट कर ही सकते हैं सेल्फ टेस्टिंग किट के जरिए। पर ये जरूर है कि बुजुर्गों को, एल्डरली लोगों को, कोमॉर्बिड लोगों को, जिस समय जैसा अभी फिलहाल केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, तो उस समय अगर जांच करा लें ताकि अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें और वो इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करें। दूसरा ये भी जरूरी है, कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा इन्फेक्शन तो माइल्ड है तो हम जांच क्यों कराएं, क्योंकि देखिए कोविड इन्फेक्शन से अपने आप को बचा कर तो रखना है, क्योंकि इसके हमने देखे हैं लॉन्ग कोविड सिम्टम भी कई बार कई लोगों को रहते हैं। तो किस तरह से वायरस आपके शरीर में बिहेव करता है, तो जितना हो सके अपने आप को प्रिकॉशन लेने हैं, प्रोटेक्टेड रखना। और दूसरा क्या होता है कि टेस्ट कराना कई बार एल्डरली बुजुर्ग लोगों के लिए, कोमॉर्बिड लोगों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर कोविड का संक्रमण है तो आपको मॉनिटरिंग प्रॉपर करनी है, कि घर पर जैसे हम कहते हैं वाइटल्स को लेना और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना। तो इस वजह से टेस्ट कराना वहां पर ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हेल्दी लोगों को अगर टेस्ट नहीं करा रहे, पर यह है कि वो संक्रमण को स्प्रेड तो कर ही सकते हैं, बच्चे भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से वो फिर उनके लिए गाइडलाइंस है कि वो जब भी कोई कोमॉर्बिड बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं तो मास्क वगैरह जरूर पहने, ताकि वो अपना इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना करें। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि साधारण वायरल बुखार है या फिर कोविड है, इलाज तो वही है, पैरासीटामोल खानी है, आराम करना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो टेस्ट कराएं या ना कराएं, इससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा?
हाँ, तो देखिए इसमें ज़रूरी टेस्ट करना इस वजह से बन जाता है कई बार कि टेस्ट करने के बाद, क्योंकि कोविड में ज़्यादातर देखा गया है, जैसे एक तो मैंने बताया फर्स्ट कि कहीं लॉन्ग कोविड वगैरह ना हो, तो कोविड इन्फेक्शन से अपने आप को बचा कर रखना। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है, कि जैसे कोविड हुआ या दूसरा और संक्रमण हुआ, तो कोविड टेस्ट एक बार कराकर अपना ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार कोविड का जैसे हम बात करते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोई रोल नहीं होता। तो इसलिए आपका वो जिस समय जो इन्फेक्शन सर्कुलेशन में होता है, तो उस समय बेहतर ये रहता है कि हम वो टेस्ट कराकर उसको रूल आउट कर लें। और जैसा कोविड संक्रमण में ये है कि ये थोड़ा कंटेजियस, संक्रामक ज़्यादा है, तो आप संक्रमण को ना फैलाएं, इस वजह से टेस्ट कराना ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें एक टेक होम मैसेज ये भी है कि अगर कोविड है या कोई भी वायरल बुखार है, सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि ये कंटेजियस है, एक ही घर में बहुत लोगों को फैल सकता है। अगर आप अपने आप को 5 से 7 दिन के लिए भी आइसोलेट कर लेते हैं, तो आपके घर में बाकी लोगों को आपसे संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा टेक होम मैसेज जो डॉक्टर भाटी ने दिया, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। आपको कोविड है, साधारण वायरल बुखार है, जल्दबाजी में अपना बुखार ठीक करने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स जो लोग लेते हैं डॉक्टर भाटी, उन्हें नुकसान भी कर सकती है बुखार में। हाँ, बिल्कुल, देखिए नुकसान भी कर सकती है। एक तो फिर ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसा कि वो आपको फर्दर जब ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए काम नहीं, जैसा हम रिपोर्टों में देखते हैं ज़्यादातर लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है कि एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही। और अक्सर एंटीबायोटिक में होता क्या है कि आपके सिम्पटम 1 या 2 गोली खाने के बाद ठीक हो जाते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं, तो उसका पूरा कोर्स नहीं लेते। तो ये एक सबसे बड़ा उसका नुकसान है कि उसके बाद फिर जब ज़रूरत होती है तो आपको वो दवा असर नहीं करती है। तो इस वजह से आपको एंटीबायोटिक का वायरल वगैरह के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। और बार-बार इसी बारे में हम बात करते हैं कि जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, और इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें, नींद ठीक रखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखें। अभी गर्मियों के अंदर खास तौर पे कोई और तरह का कोई इन्फेक्शन आपको ना हो, जैसे कि आजकल पेट से संबंधित प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो कोई भी बाहर की चीज़ें खाने से, बाहर का पानी पीने से आप अपने आप को बचा के रखें, अवॉइड करें, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार थोड़ी कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है। और दूसरा एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि फिलहाल जैसे अभी इस वेरिएंट के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन के आपको जब भी सिम्टम होते हैं, सिम्टम में एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी, मतलब पेट से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है, जैसे डायरिया वगैरह होना, ये या इसके अलावा इसमें हाइपोथर्मिया देखा गया है कि मतलब आपको लो ग्रेड फीवर रहता है। पहले जैसा हम देखते थे कोविड में कि आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, पर आपको ऐसा लग रहा है, आपको बॉडी एक हो रहा है और आपको फीवरिश जैसा लग रहा है, तो वो भी कई बार इस वेरिएंट के सिम्टम लक्षण इसमें देखे गए। बिल्कुल। तो चलते चलते एक चेकलिस्ट और लोगों को दे देते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर आप सेहतमंद हैं, आप फिट हैं, कोविड आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ ना बिगाड़े। लेकिन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा छोटा है, किसी को पहले से सांस की बीमारी है, ये वो लोग हैं जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर वो बुखार साधारण वायरल भी है और अगर कोविड है, तो और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर भाटी इस चेकलिस्ट में क्या ऐड करना चाहेंगे? किन किन लोगों को खास एहतियात बरतनी चाहिए अगर उन्हें बुखार इस मौसम में होता है, ये जानते हुए कि ज़्यादातर बुखार इस वक्त टेस्ट में कोविड ही पाए जा रहे हैं? हाँ, देखिए एक तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक में एक तो कई बार क्या होता है, किसी तरह की कई स्टीरॉयड दवाओं पर होते हैं कई कारण की वजह से। तो अगर आप स्टीरॉयड की दवाओं पर हैं, तो उन लोगों के अंदर भी इम्यूनिटी वीक होती है और उनको संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, जैसे हमने बताया कि अगर आपका कोई भी लिवर किडनी ट्रांसप्लांट के लोग हैं, लंग से संबंधित आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, सीओपीडी हो गया, तो उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान विशेष रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा छोटे बच्चों को हालाँकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे क्योंकि संक्रमण बुजुर्गों को दे सकते हैं या और कोमॉर्बिड को, तो इस वजह से बच्चों को सिम्पटम होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बुजुर्गों के पास उस समय ना जाएं जब उनको संक्रमण है, नहीं तो वो उनको फैला सकते हैं। दूसरा ये है कि बाहर से जैसे हम जब घर में जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे हाथ वगैरह आप वॉश करें, गार्गल कर सकते हैं, थोड़ा गार्गल करने से आपको काफ़ी हद तक इन्फेक्शन वगैरह इन सब से, गले के अंदर जो सोर थ्रोट वगैरह होता है उसमें राहत मिल सकती है। अभी जैसे बाहर गर्मी होती है, गर्मी से आप एकदम अंदर आते हैं, एसी के अंदर बैठते हैं, तो उस समय अगर आपको थोड़ा सा भी गला खराब होगा तो इम्यूनिटी आपकी डाउन होने से भी आपको कोई ना कोई संक्रमण हो सकता है, और दूसरे संक्रमण से भी अपने आप को बचा कर रखना होता है, क्योंकि हमें कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, अगर हम हैंड हाइजीन नहीं रखते, इन्फेक्शन होते ही हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और दूसरे इन्फेक्शन हम लोगों को लग जाते हैं। तो खास तौर पे साफ सफाई का विशेष तौर पर आपको बिल्कुल। तो बुखार
का न्यू नॉर्मल है कि अगर आपको बुखार होता है मास्क का इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है ताकि आप दूसरे को संक्रमण ना पहुंचा रहे हों। बुखार का न्यू नॉर्मल है कि सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें। हैंड हाइजीन के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, वैसे हाथ भी धो सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो बार बार हाथ धोएं ताकि हाथ आपके साफ रहें। मेरे ख्याल से हम चलते चलते ये भी बता दें, दवाई तो कोई बनी नहीं है नई कोई कोविड के लिए कि हम कहें 6 साल में नई दवा आ गई है वो खा लें और सब ठीक हो जाएगा। जी जी, कोविड के लिए कोई ऐसी दवा नहीं है और कोई ऐसी दवा भी नहीं बनी है कि वो आप खा लें और जिससे कोविड ना हो। और तो इसके लिए अभी तक भी वही सिम्टोमेटिक इलाज ही चल रहा है, तो जितना हो सके प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो वो हम सबके लिए बेहतर। तो फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने का वक्त आ चुका है। कोरोना हो या फिर साधारण वायरल बुखार, अपने आप को आइसोलेट करें, ज़रूरत पड़ने पर पैरासिटामोल लें, पानी, शिकंजी यानी कि अपने आप को हाइड्रेट करने के जितने तरीके हैं उनको अपनाएं और आराम करें। आम तौर पर वायरल और कोरोना दोनों इन एहतियात से ही इलाज पा जाते हैं। फिर भी अगर मुश्किल हो तो टेस्ट करवाने में देर ना करें, क्योंकि अगर कोरोना हुआ तो उसको खतरनाक होने से पहले पहचानना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।